आप सभी को नमस्कार। आज हम आपसे चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता इकोनॉमिक्स बाय डी कुमार चैनल पर आज आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ वाइज मैन पीकॉक परिकल्पना। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लोक वित्त का, जो बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, सिविल सर्विसेज तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते रहते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट लिखना ना भूलें। अब हम आइए आपसे बात करते हैं कि लोक वित्त आखिर में लोक वित्त के तहत वाइज मैन पीकॉक परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में आपने देखा कि वैगनर ने ये बताया कि जैसे जैसे किसी भी देश में ग्रोथ होता है, निश्चित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाला व्यय बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में जो इलास्टिसिटी होती है, जैसा डाल्टन, मसग्रेव इन लोगों ने सपोर्ट किया, उन लोगों ने सब ने कहा कि जो इलास्टिसिटी होती है, जो थीटा होता है, जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ और पब्लिक एक्सपेंडिचर के बीच रिलेशनशिप को व्यक्त करता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो इकाई से ज़्यादा होती है। और जब इकाई से ज़्यादा होगी तो ग्रोथ होने पर एक्सपेंडिचर बहुत तीव्र गति से बढ़ जाता है। वाइजमैन पीकॉक ने भी पब्लिक फाइनेंस में सार्वजनिक व्यय के नियम में अपनी परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस, एक सिद्धांत हमारे सामने रखा। वाइजमैन ने 1890 से 1955 की समयावधि में ब्रिटेन में होने वाले सार्वजनिक व्ययों के परिवर्तन का अध्ययन किया और तथा अपना अलग अलग विचार व्यक्त किया, जिसे वाइजमैन परिकल्पना की संज्ञा दी गई। यहाँ पे हमने एक आपको स्लाइड में दिखाने की कोशिश किया है कि हिस्ट्री देखिए, ये वाइज मैन पीकॉक दोनों लोग अलग अलग हैं। जिनका पूरा नाम है LNT पीकॉक। आप देखिए, जो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के थे। दूसरे अर्थशास्त्री हैं जैक वाइजमैन, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के अर्थशास्त्री हैं। इन दोनों ने मिल करके द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन यूनाइटेड किंगडम 1961 में इन्होंने ये बात रखी। इनका लेक्चर है स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम 1890 टू 1955। तो ये आप याद कर लीजिएगा। इन्होंने 3 अवधारणाएं दी वाइजमैन पीकॉक ने। इन्होंने पहला हमारे सामने रखा विस्थापन प्रभाव, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इन्होंने ये कहा कि इनका ये निष्कर्ष था कि यद्यपि युद्ध के उपरांत ब्रिटेन के जब युद्ध हुआ तो ब्रिटेन के राजकीय व्यय में कमी आई, पर यह घटकर युद्ध के पूर्व स्तर पर नहीं पहुंच सकी और राष्ट्रीय उत्पादन में सार्वजनिक व्यय का अनुपात युद्ध के पहले के सापेक्ष अधिक रहा। कुल मिला के कहने का, जब युद्ध काल शुरू हुआ तो युद्ध काल के पहले सार्वजनिक व्यय का लेवल कम था और युद्ध के दौरान सार्वजनिक व्यय युद्ध आदि के कारण बहुत तीव्र गति से बढ़ गया उसकी तुलना में। तो इन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय उत्पाद में सार्वजनिक व्यय के इस अनुपात में इस स्थायी वृद्धि को विस्थापन प्रभाव कहा गया। इन्होंने जो ये कहा कि भाई जो वार शुरू हुआ और वार के परिणाम स्वरूप जो सार्वजनिक व्यय परमानेंट बहुत ऊंचा हो गया, उसको इन्होंने डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहा, जिसे हम रैचेट प्रभाव के नाम से, देखिए प्रश्न में आता है, जिसे हम रैचेट प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। और जो बताता है कि युद्ध के बाद सार्वजनिक व्यय अपने पूर्व स्तर पर नहीं आया। उनका ये कहना था वाइजमैन पीकॉक का कि युद्ध के उपरांत जब युद्ध समाप्त हुआ, जब शांति काल स्थापित हुआ, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर घटा, लेकिन जो पूर्ववत था युद्ध के पहले वो उतना नहीं घटा। अर्थात जैसे 10 से बढ़कर 50 हो गया, जैसे 10 मान लीजिए 10,000 रुपये एक्सपेंडिचर है और युद्ध के दौरान 50,000 एक्सपेंडिचर हो गया। एक सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल समझा, ऐसा नहीं कि 10,000 तो बहुत छोटी राशि होती है। तो 10,000 रुपये मान लीजिए खर्चा था और जब प्रॉब्लम आई, क्रिएटिव हुआ वार, तो 50,000 खर्चा हो गया। लेकिन जब वार समाप्त हुआ और शांति काल आई तो 50,000 से घट के 10,000 पर आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 50,000 से घट करके यह खर्चा जो है 30,000 पर आकर रुक गया। अर्थात 20,000 अब एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, जो कि आना चाहिए था 10,000 पर। 10,000 पर ना आना
50,000 से घटना और 20,000 पे जाके रुक जाना, इसे ही उन्होंने रैचेट प्रभाव की संज्ञा दिया। तो आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो दूसरा प्रभाव पर्यवेक्षण प्रभाव। उन्होंने कहा कि जो युद्ध जैसे सामाजिक उथल पुथल द्वारा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की अनिवार्यता के साथ ही पूर्व प्रेक्षित समस्याओं पर सरकारों को ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। मतलब जो भी ये एक्सपेंडिचर हो रहा है, और ऐसी स्थिति में उन्होंने ये बताया कि जब सामाजिक उथल पुथल होता है तो ऐसी स्थिति में सरकारों को और भी मतलब जो पूर्व समस्याएं हैं और जो बाद में अचानक समस्याएं बढ़ गई उन पर भी उनको ध्यान केंद्रित, जिसे ही उन्होंने पर्यवेक्षण, मतलब भाई जब ध्यान का मतलब क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना, इसे ही उन्होंने पर्यवेक्षण प्रभाव कहा। निरीक्षण प्रक्रिया जिससे वर्तमान समस्याओं को स्पष्ट रूप से विवेचना की जाती है तथा उन समस्याओं के हल के लिए सशक्त उपाय अपनाए जाते हैं। दूसरा प्रभाव उन्होंने कहा संकेंद्रण, जो थर्ड इफेक्ट है, मतलब केंद्रीकृत इफेक्ट। तो इन्होंने कहा कि इसका संबंध सार्वजनिक व्यय के कुल आकार से उतना नहीं है जितना कि इन व्ययों के संबंध में केंद्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकारों के उत्तरदायित्व में होने वाले परिवर्तन से है। इस प्रकार संकेंद्रण प्रभाव सरकार के इन विभिन्न स्तरों पर की जाने वाली क्रियाओं की वृद्धि की दरों के अंतर को व्यक्त करता है। तो कुल मिला के जो इनका विश्लेषण है वाइजमैन पीकॉक का, वो मूलतः सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप घाटे में होने वाले परिवर्तन के विश्लेषण से संबंधित है। इनका ये प्रमुख निष्कर्ष था कि यद्यपि युद्ध के उपरांत ब्रिटेन के राजकीय व्यय में कमी तो आई, पर यह घट के पूर्ण स्तर पर नहीं पहुंच सकी, जैसा हमने पहले बताया, और राष्ट्रीय उत्पाद में सार्वजनिक व्यय का अनुपात युद्ध के पहले के सापेक्ष बहुत अधिक हो गया। अब राष्ट्रीय उत्पाद में सार्वजनिक व्यय के इस अनुपात को, जब ये अस्थायी जो वृद्धि हुई युद्ध के बाद पूर्व स्तर पर ना आना बल्कि दोनों के बीच कहीं कहीं स्थापित हो जाना, जिसे विस्थापन प्रभाव कहा, जो राजकीय आय में वृद्धि के कारण हुई, उसका देखिए डायग्राम कुछ ऐसा हमने दिखाने की कोशिश किया है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हमने समय दिखाने की कोशिश किया, यहाँ पर एक्सपेंडिचर दिखाने की कोशिश किया। अब देखिए ये शांति काल का समय है जहाँ पर युद्ध, देखिए एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही युद्ध काल आया, ये युद्ध शुरू हुआ, वैसे एक्सपेंडिचर देखिए बढ़ गया, इतना बढ़ गया, मान लीजिए इतना, अब फिर ये इतना बढ़ा, अब युद्ध चल रहा इतना हमारा व्यय, लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो एक्सपेंडिचर घट के नीचे आ जाना चाहिए था जहाँ पे इतना पूर्व, लेकिन नहीं आया, बीच में ही रुक गया। इस तरह से ये सीढ़ी नुमा आकार बना लिया। जैसे भी युद्ध शुरू हुआ तो एक्सपेंडिचर बहुत तेज़ी से बढ़ गया, लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो एक्सपेंडिचर अपने मूल स्तर पर नहीं आया बल्कि बीच में ही रुक गया, जिसे इन्होंने डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट या रैचेट प्रभाव कहा। देखिए यहाँ पे हमने दूसरा डायग्राम भी दिखाने की कोशिश किया। जो वैगनर और शोलो, देखिए वो कहते थे कि भाई देखिए एक्सपेंडिचर तीव्र गति से बढ़ रहा है। वैगनर ने, जैसा आपके सामने देखिए वैगनर हैं, शोलो, ये दोनों अर्थशास्त्री कहते थे कि सार्वजनिक व्यय में बहुत बेतहाशा वृद्धि होगी जैसे जैसे ग्रोथ होगा। लेकिन दूसरे अर्थशास्त्री जब आते हैं पीकॉक और वाइजमैन, इन दोनों ने देखिए सीढ़ी नुमा एक्सपेंडिचर दिखाने की कोशिश किया गया कि मतलब शांति के बाद जब युद्ध आता है तो एक्सपेंडिचर तीव्र गति से बढ़ेगा और शांति के बाद एक्सपेंडिचर घटेगा बट पूर्ववत नहीं आएगा, तो इसीलिए सीढ़ी नुमा आकार। तो ये आप बहुत ध्यान से ये डायग्राम देख लीजिएगा ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। और विकासशील देशों में इस प्रभाव को, पाए जाने वाले प्रभाव को प्लीज प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ये कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है बच्चों कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज में इसको किस नाम से, विकसित देशों में तो डिस्प्लेसमेंट रैचेट इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे प्लीज प्रभाव के नाम से दिया गया। मसग्रेव ने भी समर्थन किया, जैसा ये आपने देखा। मसग्रेव के अनुसार युद्ध जैसे संकट की स्थिति में सार्वजनिक वृद्धि में अस्थायी पर तेज व अनिवार्य वृद्धि की आवश्यकता होती है, जिससे लोग अतिरिक्त करारोपण भुगतान करने को तैयार भी हो जाते हैं। कहते हैं युद्ध काल की जब परिस्थिति आती है तो लोग टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा देने को खड़े हो जाते हैं, तो सरकार के सामने कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो आय में इस वृद्धि को सरकार ने फिजिकल सिस्टम, देखिए मसग्रेव की किताब है फिजिकल सिस्टम, जो बड़ी फेमस किताब, इसको याद कर लीजिएगा, उन्होंने उसमें इसका परीक्षण करने का प्रयास किया। तो एक डायग्राम से हमने दिखाने की कोशिश किया। देखिए यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें इस डायग्राम में। आप देखिए
ये सपोज दैट शांति काल का देखिए एक्सपेंडिचर है और ये युद्ध काल का एक्सपेंडिचर है, ये अपर। अब जैसे ही युद्ध शुरू हुआ एक्सपेंडिचर बढ़ गया, और अगर युद्ध जारी रहेगा तो एक्सपेंडिचर इतना बना देगा। लेकिन मान लीजिए यह पर जाकर युद्ध समाप्त हो गया, शांति काल आया, तो देखिए एक्सपेंडिचर घटा और ये घट करके इस तरह से बना रह गया, बीच में आके बना रह गया। मतलब एक्सपेंडिचर पूर्व से घट करके नीचे तो आया बट उसी पर पूर्ववत नीचे नहीं आया। और इसी को आपने जैसा कि समझा कि डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहा गया, तो आप इसको समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से। तो इसे ही बच्चों वाइजमैन पीकॉक परिकल्पना कहा जाता है, जिसका सपोर्ट मसग्रेव ने भी किया और जिसे हम विकासशील देशों में प्लीज प्रभाव कहते हैं, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी कहते हैं, जिसे रैचेट प्रभाव भी कहा जाता है विकसित देशों में। तो ये आप, मुझे लगता है कि पूरा परिकल्पना, पूरा सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें, बने रहें। निश्चित रूप से आपको अच्छे अच्छे लेक्चर पढ़ने का मौका मिलेगा और तमाम परीक्षाओं में इसका आपको खूब भरपूर फ़ायदा मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके तमाम लेक्चर को पढ़ें और हमारे चैनल पर जा कर के बहुत सारे इकोनॉमिक्स, इंडियन इकॉनमी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सांख्यिकी और भी तमाम सामान्य ज्ञान के आपको लेक्चर मिलेंगे। तो फिर हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, नमस्कार।